जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। पहला शेयर होगा सुजलोन, दूसरा शेयर होगा आरबीएनएल। इनके अंदर गिरावट क्यों हो रही है उसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। और साथ ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इन शेयर के अंदर हम कैसे थोड़ा सा अनुमान लगा सकते थे कि ये शेयर आगे आने वाले टाइम में भाग सकते हैं। उसके बारे में भी थोड़ी रिसर्च यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब शेयर लोअर लेवल पे रहते हैं तो कुछ हिंट्स देते हैं, कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं, कुछ नहीं पकड़ पाते हैं। जो पकड़ लेते हैं वो मल्टीबैगर रिटर्न बना के ले जाते हैं, जो नहीं पकड़ पाते हैं वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके या फिर जब शेयर भाग जाता है तब उसको कैच करते हैं। सबसे पहली बात कि शेयर की अगर 4 साल 5 साल का डेटा देखें या अभी हाल फिलहाल का भी देखें या 1 साल का भी डेटा अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 1 साल में 33 रुपये 33 से 86 रुपये मार देता है। थोड़ा सा पहले जाएं तो 10 रुपये का शेयर होता था, उससे थोड़ा सा पहले चले जाएं तो 4-5 रुपये से इस शेयर को कवर किया जा रहा है। 10 रुपये 11 रुपये 12 रुपये पे कवर करना, मतलब कि आपको मैं दिखाता हूँ बीच बीच में कि कंपनियां देखिए क्या क्या ग्रोथ हो रही है। इस कंपनी के अंदर क्वार्टरली बेसिस पे जैसे जैसे ग्रोथ हुई लगातार आपको बताता चला गया, और जो जो अच्छा हो रहा था वो मैं आपको बताता था। रिजल्ट ये निकला कि शेयर देखिए आज कहाँ पर है। ठीक है, कैसे उसको ट्रैक करना होता है वो सारी बातें यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले ट्रैक करने वाली बात ये रहती है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। बिजनेस मतलब कि जो प्रोडक्ट बनाती है कंपनी उसकी डिमांड है क्या नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कभी बंद होने वाली है? पावर जनरेशन की डिमांड, रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड कभी बंद होने वाली है? जी नहीं, कभी बंद होने वाली नहीं है। तो कंपनी का तो मरने का नाम भूल जाइए कि कंपनी मरेगी। ठीक है, हाँ कर्ज को लेकर दिक्कतें परेशानी हो सकती है, आगे कर्ज बढ़ सकता है घट सकता है। फिलहाल तो अभी देखिए कंपनी ने अपना कर्ज लगभग सारा ही खत्म कर लिया है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के लिए। ठीक है, तो क्योंकि शेयर अगर ज़बरदस्त एकदम भागता है, 30 रुपये का शेयर 86 रुपये पहुंच जाए तो क्या होता है उसके अंदर फिर गिरावट, करेक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? करेक्शन। ठीक है, तो ज़बरदस्त तेजी बनी यहाँ से, तेजी 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 तेजी, उसके बाद गिरावट गिरावट गिरावट। तो अचानक सिर्फ यही शेयर नहीं गिर रहा है, बहुत सारे शेयर्स गिर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि पर्टिकुलर ये शेयर नहीं गिर रहा है, और भी शेयर गिर रहे हैं। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन से 52 वीक हाई वाले शेयर हैं, तो हाई वाले भी बहुत सारे शेयर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो इन दो शेयर के बाद में दो शेयर आपको बता दूंगा जो अभी 52 वीक हाई पर चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, हाई भी नहीं है, सारे लोए लोए। मार्केट कभी बर्बाद नहीं होता है, बर्बाद होता है इंसान खरीदने वाला। मार्केट अब गिरेगा फिर कभी चढ़ जाएगा। हाँ, शेयर अलग अलग हो सकते हैं, शेयर अलग अलग हो सकते हैं। अभी इसने मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया, अब कोई दूसरा आ गए, कोई दूसरा देगा, उसके बाद वो गिर जाएगा। कोई दूसरा शेयर गिरने के बाद वो बहुत ज़्यादा गिरेगा, उसको बहुत ज़्यादा गिराया जाएगा, फिर उसके बाद फिर दोबारा से उससे प्रॉफिट निकालेगा बड़ा प्लेयर। ठीक है, तो बात ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी तो करेक्शन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं हार्ड की नहीं समझ में बात आ रही है कि 86 से इस समय कितना रुपये चल रहा है? 63 रुपये चल रहा है। और अभी कितनी नीचे तक गया था शेयर? ये देखिए 54 रुपये तक। ठीक है, तो लोग समझ जाते हैं कि एक खरीदने का प्राइस मिल जाता है तो इसी चीज़ का बेनिफिट लोग उठाते हैं। और यही मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ, हर वीडियो में रिपीट करता हूँ ये बात कि खरीदना कोई कलाकारी नहीं है, कलाकारी है गिरावट पे खरीदना। डेली डेली ट्रेड मानना नहीं है, ट्रेड ना मानना है स्टॉक मार्केट है। समझ लीजिए, देखिए उल्टा करना पड़ेगा आपको। 6 महीने तक बैठे हुए एक भी ट्रेड नहीं मारी, मौका मिला, सुजलोन मिला 52 पे, तब खरीदा। नहीं तो बैठे थे ऐसे ही, मिलेगा ठीक है, गिरावट नहीं मिलेगी तो बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आता है? तो जिन्होंने वेट किया, इंतजार किया, उनको अच्छी गिरावट इस समय मिल रही है। वो गिरावट पे ही खरीदना होता है, खरीद के फिर आराम से इंतजार कीजिए, अच्छा पैसा बनाइए, फिर किसी दूसरे शेयर में देखेंगे। मान लीजिए 52 से ऊपर की साइड में मार दे, नीचे की साइड से ये 75 रुपये मार दे, मान लीजिए 50% के रिटर्न बन जाएंगे। जी हाँ, तो बस किसी ने 20 लाख लगाया, 10 लाख कमा लिया, 30 लाख हो गया उसके पास। 30 लाख फिर कहीं मारेगा, 30 लाख से फिर निकालेगा 15 लाख, 45 लाख हो गया। ऐसे करते करते लोग करोड़ में पहुंच जाते हैं। समझ बात आ रही है? जी हाँ, बात समझ में तो आ रही है। चलिए इस कंपनी का फंडामेंटल देखिए और क्लू देखिए। दोस्तों इस चीज़ को रट लीजिए कि एक शेयर मल्टीबैगर रिटर्न देने के बाद फिर दोबारा पैसा बना के देगा, बस आपको समय देना पड़ता है। सितंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए 1421 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1500 करोड़, 2100 करोड़, 2000 करोड़, 2103 करोड़, इस तरीके से इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। चलिए, तो एक पॉइंट आपको मिल गया। चलिए,
और यहाँ पर देखकर देखने की कोशिश करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलिए काफ़ी समय से देखेंगे तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो देखिए 2021 से ही पॉजिटिव है। तो ये पॉइंट मैं आपको बार बार बताता था कि इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है। ठीक है, जब कंपनी की रिसर्च करते हैं तो देख लिया करें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है क्या नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है। देखिए अब होता क्या था कि इस कंपनी के अंदर निगेटिव होता था, क्या इस कंपनी का प्रॉफिट निगेटिव रहता था। देखिए बीच बीच में गिरावट हो जाती थी। उसके बाद इस कंपनी ने लगातार प्रॉफिट दिखाया, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया। अगर आप देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर देखिए कि पिछले 2 साल से किस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड इस कंपनी का है। देखिए पहले नुकसान दिखा रही थी, उसके बाद 2800 करोड़ का प्रॉफिट, 660 करोड़ का, 960 करोड़ का, पूरे साल का है। ठीक है, तो पूरे साल का अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो क्वार्टरली देख लीजिए। क्वार्टरली देख के आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा कि कंपनी के अंदर जो ये इतना कम प्रॉफिट होता था 56 करोड़ का, 78 करोड़ का, वह 320 हो गया, 101, 102, 203, 254 करोड़, 302 करोड़, अभी थोड़ा सा गिरावट में है। ठीक है, तो क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पर? जी समझ में तो काफ़ी आ रहा है। तो समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश करोगे तभी कुछ दिमाग के अंदर आएगा, तभी पैसा बन पाएगा। दोस्तों अगला शेयर है आरबीएनएल। क्या करें इसके अंदर? तो देखिए 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए इस कंपनी का चार्ट पैटर्न। तो देखिए बिल्कुल फ्लैट है। क्या है? फ्लैट। तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है? देखिए समझने के लिए एक ही चीज़ है कि इस कंपनी के अंदर फ्लैट है बिल्कुल, और फ्लैट में ये भाव जो होता है, ये यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं 29 रुपये का, 30 रुपये का ये भाव, उसके बाद सीधे सीधे भगाते भगाते ऊपर की तरफ पहुँच जाता है 626 रुपये तक। 30 रुपये का शेयर 600 रुपये तक पहुँच जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस कंपनी को ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर मिल रहा है कंपनी को लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि 30 रुपये का भी शेयर होता था, 15 रुपये का भी शेयर होता था थोड़े दिनों पहले, अचानक ये भाग जाता है 600 रुपये पहुँच जाता है। तो बड़ा प्लेयर तो ऊपर ही बेचता चला जाता है, और थोड़ा सा नीचे करके भी सारा माल एक जगह तो नहीं बेच पाएगा, थोड़ा थोड़ा करके बेचता है। फाइनली देखिए 434 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 30 रुपये के अकॉर्डिंग देखें तो अभी भी काफ़ी महंगा है, 30 रुपये के अकॉर्डिंग देखें तो, क्योंकि ज़बरदस्त तेज़ी बनने के बाद करेक्शन होता है, लेकिन एक शेयर फिर दोबारा पैसा बना के आपको देता है। तो नज़र बना के रखें, 89,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का हो चुका है। अब ये नहीं कि छोटा सा बच्चा है अभी तो आगे बढ़ेगा, ऐसा शेयर नहीं है अभी। ठीक है, बढ़ चुका है। गिरावटें उठक पटक चलती रहेंगी, लेकिन गिरावट पे खरीदें, तेज़ी में बेचने की कोशिश भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी अच्छी खासी तेज़ी ऑलरेडी शेयर के अंदर है। अगर बात करते हैं आरबीएनएल की तो देख लीजिए यहाँ पर कि 4,900 करोड़ का रेवेन्यू था, 4,600 करोड़, 6,700 करोड़, 4,000 करोड़, उसके बाद 4,800 करोड़। इस तरीके से इस कंपनी की सेल्स ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर 370 करोड़ का, उसके बाद 326 करोड़, 433 करोड़, 218 करोड़, 303 करोड़। अब लगातार यहाँ पर नेट प्रॉफिट ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो क्या बात आपकी समझ में आ रही है कि प्रॉफिट आगे बढ़ रहा है। अब पूरे साल का एक डेटा अगर आप देखना सीख जाएं तो आपका काम बन जाए। 2013 में देखिए इस कंपनी का कितना प्रॉफिट था, 162 करोड़ का। जो लेवल होता ना कि 30 रुपये पे अटका हुआ तो है, ठीक है, 30 रुपये पे अटका हुआ, 40 रुपये पे अटका हुआ, लेकिन देख लो एक बार उसमें नज़र मार के कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या। उसके बाद प्रॉफिट 209 करोड़ का, उसके बाद 300 करोड़, 389 करोड़, उसके बाद 470 करोड़। तो देखिए यहाँ पर 470 करोड़ कब आ रहा है? मार्च 2018 के अंदर। उसके बाद 607 करोड़, 790, 941 करोड़। देखिए यहाँ पर कब है, आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा। 941 करोड़ कौन से सन में है? 2021 में। तो 2021 में भी आपको जानकारी मिलेगी प्रॉफिट पूरे साल का बढ़ रहा है। 2022 में 1087 करोड़, 2023 1268 करोड़, पूरे साल का 1400 करोड़। अभी देखिए मार्च आया भी नहीं, मार्च से मार्च तक का डेटा है, तो हिंट मिल गया आपको। चलिए 2023 में देखिए कितने का शेयर था ये। तो दोस्तों ये सारी बातें मैं पहले से ही बता के आपको आ रहा हूँ। 20-30 रुपये से शेयर को लगातार कवर किया जा रहा है, साथ ही 20-30 रुपये से ही किसको कवर किया गया था? IRFC को। ठीक है, सबने अच्छा पैसा आपको बना के दिया। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता रहता हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो 5 साल का चार्ट पैटर्न पहले देखेंगे तो 2023 देख लीजिए, यहाँ पर मिल जाए तो आपको ये रहा। 2023 में 72 रुपये का शेयर था। उससे पहले देखेंगे 2022 में 33 रुपये का। 9 सितंबर 2022 की अगर बात करें तो 33 रुपये का शेयर था। 2022 में 23 में किस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या हिंट मिल गई आपको कि अब तो बन जाएगा पैसा, बस यही हिंट आपको ढूंढनी पड़ती है।
ये हिंट आपको ढूंढनी पड़ती है कि क्या पूरे पूरे साल का प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। अगर जवाब है हाँ, वो शेयर ज़्यादा भागा नहीं है, तो आपका पैसा यहाँ पर बन सकता है, वहाँ पर आपका पैसा बन सकता है। ये बात कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इतनी बात बताने के आपसे 20-20, 30-30 हज़ार रुपये लिया जाएंगे और आप कोर्स लेने के लिए तैयार भी हैं। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, किसी ने एक मैसेज किया है, मैसेज में लिखा है कि मेरे 25 लाख पूरे ख़त्म हो चुके हैं। किसी ने बोला है कि 25 लाख कॉल पुट में मेरे ख़त्म हो चुके हैं, साथ ही 12 लाख का फिर दोबारा से मैंने लोन लिया है। 25 लाख जो था उसके पास वो ख़त्म कर लिया है, उसके बाद कैसे करके इधर उधर करके लोन लिया है 12 लाख का, उसमें से भी 6 लाख ख़त्म हो चुके हैं कॉल पुट में। अब वो बोला है कि मैं क्या करूं, फांसी खा के मर जाऊं, मैं क्या करूं। समझ बात आ रही है? तो देखिए, पहले से ही डेली ये बातें बताई जाती हैं कि कॉल पुट में 10 में से 9 लोग ख़त्म हो चुके हैं। तो मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है कि आपने इतना पैसा खो लिया। किसी और को भी खोना है पैसा तो कॉल पुट खेल ले। जी, मुझे बड़ा मज़ा आता है। कोई बात नहीं, मज़ा तो बाबूजी आएगा जब पैसा चला जाएगा ना, तो उसके बाद एक निराला मज़ा और आएगा, वो भी लेने के लिए तैयार रहिए। जब पैसे नहीं होते हैं तो वो भी एक बड़ा प्रकार का मज़ा होता है, वो मज़ा भी लेने के लिए तैयार रहिएगा। जब पैसे होते हैं तो आप मज़े लेते हो, जब पैसे नहीं होते हैं तो दुख मज़े लेता है। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इस तरह की वीडियो के लिए, और बेल आइकन दबा के रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।